जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में और वोल्टेज के बारे में। विद्युत धारा क्या होती है और वोल्टेज क्या होती है। तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो अंत तक ज़रूर देखा कीजिए। वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको कुछ न कुछ जानकारी ज़रूर मिल जाएगी, इसलिए वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। अब हम लोग समझते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे करंट की। तो किसी भी कोई भी तार होता है या फिर कोई भी चालक है, लोहा वहा कुछ भी है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है और किसकी वजह से होता है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक तार है। तार ना मान के चलिए कि चलिए ये क्या है, छड़ है। छड़ है, लोहे का बना हुआ है, तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा। छड़ में क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा। लोहा जो होता है उसको कहीं बिजली में लगाते हैं तो उसमें लाइट जाती है ना, तो लाइट जाने लगी मतलब क्या होने लगी, विद्युत धारा का उसमें प्रवाह होने लगा, मतलब धारा उसमें क्या हो रही है, बह रही है। अब ये जो छड़ है ये बहुत छोटे छोटे परमाणु यानी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, परमाणु से मिलके बना होता है। और परमाणु के बाहरी कक्षा में कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। और वही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो विद्युत धारा को इसमें क्या करता है, प्रवाहित करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। तो किसी तार में या फिर किसी छड़ में विद्युत धारा का प्रवाह कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन करता है। अब हम लोग बात करें कि बोल एम्पियर क्या होती है। तो एम्पियर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी तार में या फिर किसी लोहा में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वही क्या कहलाता है, उसमें एम्पियर कहलाता है। विद्युत धारा को किस में मापते हैं, तो एम्पियर में मापा जाता है ना विद्युत धारा को। जो पानी उनी चलाने के लिए बड़ा वाला मोटर लगा होता है तो उसमें एक सुई लगी होती है, जहाँ पे वो स्टार्ट होता है उसमें एक सुई लगी होती है और सुई के बीच में क्या लिखा रहता है, तो ए लिखा रहता है। ए का मतलब होता है क्या, एम्पियर। अब बात करें हम लोग कि वोल्टेज को किस में मापते हैं, तो वोल्टेज मतलब होता है विभवांतर। विभवांतर को वोल्टेज मीटर से या विभव मीटर से मापा जाता है। उसके लिए जो मापने का जो सुई बना होता है उस पे क्या लिखा रहता है, तो भी लिखा रहता है। उसमें स्टार्टर के पास एक सुई लगी होती है और उसमें क्या लिखा रहता है, भी लिखा रहेगा। जब भी लिखा रहेगा तो इसका मतलब ये समझिएगा कि उससे वोल्टेज को मापा जा रहा है। कि इसमें जैसे स्टेबलाइजर जो होता है, घरों में जो टीवी उवी चलती है तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, एक स्टेबलाइजर लगाया जाता है, जिससे करंट क्या होती है, जब लाइट फ्लक्चुएट होती है तो वो बताता है कि अभी कितना 220 वोल्ट लाइट है, 440 वोल्ट है, 220 वोल्ट से कम है, 100 वोल्ट है, 150 वोल्ट है। वो कौन बताता है, तो स्टेबलाइजर बताता है। स्टेबलाइजर में सुई लगी होती है ना, तो वो किसको मापती है, वोल्टेज को नापती है वो सुई। और कहीं चक्की उक्की पे जाइएगा आप लोग, आटा होता पिसाने के लिए, तो वो चक्की पे ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पे पावर की। पावर किससे मिलता है, तो एम्पियर से मिलता है। तो वहाँ चक्की में जो जहाँ से चालू होती है मोटर, वहाँ पे लगा होता है एक स्टार्टर, और उस स्टार्टर पे ए लिखा रहता है। तो वो क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है, या फिर उसको अमीटर के नाम से जाना जाता है, या फिर एम्पियर मीटर कहते हैं। उससे किसको मापते हैं, तो एम्पियर को मापा जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि एम्पियर क्या है। तो एम्पियर क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी एम्पियर क्या होगी, उतना ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चलता नहीं है अपने मन से, इसको क्या करना पड़ता है, इसको चलाना यानी कि इसको धकेलना पड़ता है। अब धकेलता कौन है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन तो इस छड़ में रहेगा ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, इस छड़ में रहेगा। और क्या करते हैं, इधर से जब इसको किसी बिजली के तार से जोड़ा जाता है तो बिजली के तार से कौन आता है, वोल्टेज आता है। वोल्टेज जो आता है वो क्या करता है, अभी तो पहले जब तक बिजली के तार से नहीं जोड़े हुए थे तब तक इसमें धारा नहीं प्रवाहित हो रही थी। तो इस बिजली के तार में इधर जब इसमें धारा कब प्रवाहित होगी, जब इसको क्या किया जाएगा, किसी वोल्टेज से या बिजली के तार से इसको जोड़ा जाएगा, तो इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा। अब जब धारा ये जब प्रवाहित इसमें जब होता है तो कैसे होता है, ये जो जब जैसे हम इसके बिजली के तार से जोड़ते हैं, इस तार में आता है कौन, वोल्टेज आता है। वोल्टेज जो आता है तार में तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धकेलता है। इलेक्ट्रॉन को धकेलता है, जितना तेज धकेलेगा उसमें वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन उतना तेजी के साथ आगे जाएगा और झटका उतना ही
तेज लगेगा, वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। यानी वोल्टेज जितना तेज धकेलेगा पावर उतना ही ज़्यादा होगा, एम्पियर उतना ही ज़्यादा बन जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर वोल्टेज कम आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बहेगा। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा आएगा, जैसे मान के चलिए कि कोई लड़का धीरे धीरे दौड़ दौड़ के जा रहा है ऐसे, और पीछे से हम आ गए उसको खूब तेज से ऐसे धकेल दिए, जब धकेलेंगे उसको झटका लगेगा, बहुत तेज भागेगा वो। तो उसी प्रकार से सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का होता है, काहिल रहता है, चुपचाप बैठा रहता है, और वोल्टेज आता है तो इसको क्या करता है, धकेलता है। वोल्टेज धकेलता है तो आगे कौन रहता है, आगे रहता है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है, रोकता है। एक पीछे से धकेल रहा है और एक आदमी आगे से रोक रहा है, तो एक पीछे से धकेल रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो उसके स्पीड को बढ़ा रहा है, और एक आदमी आगे खड़ा है वो क्या कर रहा है, स्पीड को वहां आगे रोक रहा है, तो स्पीड को क्या करेगा, उसके कम करेगा। तो जो स्पीड को कम करता है यानी कि जो धारा के प्रवाह को रोकता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। किसी का विरोध करना, प्रतिरोध करना वही है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जो क्या करता है, धारा के प्रवाह को कम करता है, और वोल्टेज क्या करता है, धारा के प्रवाह को बढ़ाता है। तो जब ये धारा के प्रवाह को वोल्टेज बढ़ा रहा है और उधर आगे से क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध उसको रोक रहा है। अब जो रोकने की और धकेलने की जो प्रक्रिया है, इसके बीच में पिसता कौन है, तो इसके बीच में पिस जाता है कौन, धारा यानी कि इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या कहता है कि जो धारा इसके बीच में पिस रहा है, क्योंकि धारा जा रही है, इधर से वोल्टेज धकेल रहा है, उधर से प्रतिरोध रोक रहा है, तो बीच में धारा इसमें क्या हो रही है, पिस रही है। अब दो लोग झगड़ा करते हैं तो तीसरे को मजा मिलता है उसमें। अब तीसरे को मजा कैसे मिलता है, उस चीज को हम लोग समझें। तो इसमें क्या होता है कि जब वोल्टेज इधर से जा रही होती है, मान के चलिए कि जो तार होते हैं वो अलग अलग धातु के बने होते हैं, और उन धातुओं में जो टंगस्टन का तार होता है उसमें क्या करता है, वोल्टेज ऐसे धकेलता है और प्रतिरोध उसको क्या करता है, रोकता है। तो जिसकी वजह से टंगस्टन का तार क्या हो जाता है, तो वो गर्म होके बिल्कुल चमकने लगता है। जो टंगस्टन का तार होता है वो हीट होके क्या होता है, चमकने लगता है, वो बहुत ज्यादा चमकता है, उसमें चमक बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसकी वजह से उसका प्रतिरोध, उसका जो प्रयोग किया जाता है उसको किस में करते हैं, तो विद्युत बल्ब में करते हैं। तो जो टंगस्टन है, टंगस्टन ये गर्म होके कैसा होगा, टंगस्टन जो है, टंगस्टन जो है वो गर्म होके कैसा होगा, तो चमकने लगेगा। तो इसका प्रयोग किसमें हो गया, तो विद्युत बल्ब में हो गया। और मजा कौन मारा, तो इंसान मारा। टंगस्टन में धारा बह रही थी, बोलते इधर से धारा को भेज रहा था और प्रतिरोध उधर से क्या कर दिया, तो रोक दिया। अब वोल्टेज और प्रतिरोध में झगड़ा हो गया, और मजा किसको मिला, तो इंसान को मिला। इंसान को मजा मिला तो क्या बनाया, टंगस्टन लगा दिया किसमें, बिजली के बल्ब में। अब गर्म भी होगे, चमकोगे भी, प्रकाश मिलेगा उससे। फिर इसके बाद हम बात करें एक दूसरे तार की, तो वो दूसरा तार होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम का जो तार होता है उसमें क्या होता है, इसको हम लोग अब समझते हैं। तो नाइक्रोम के तार की विशेषता ये होती है कि इसमें जब विद्युत धारा प्रवाह होता है तो वोल्टेज और किस में झगड़ा होगा, वोल्टेज और प्रतिरोध में झगड़ा होगा। जब इन दोनों में झगड़ा होता है तो ये क्या होता है, गर्म हो जाता है, बिल्कुल लाल होकर एकदम गर्म हो जाएगा। गर्म होगा और क्या करेगा, इससे बहुत ज्यादा उष्मा निकलने लगे, एकदम बिल्कुल हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसका प्रयोग किस में कर लिया इंसान, इसका प्रयोग वैज्ञानिकों ने कर लिया किसमें, हीटर में। हीटर में कर लिया, और फिर किस में कर लिया, प्रेस में। और रोस्टर जो होता है जिसमें समोसा पेटीज वगैरह रखते हैं, तो जितना भी हीटर किस्म का आइटम होता है जिसमें हीट की जरूरत होती है, गर्मी की जरूरत होती है, उसमें किसका तार लगा दिया जाता है, तो नाइक्रोम का तार लगा दिया जाता है। इसी प्रकार से कापर का तार लगाया जाता है। जो कापर होता है उसकी खासियत ये होती है कि कापर को अगर कहीं गोल गोल लपेट देंगे, अगर कापर को कहीं लपेटा गया है तो अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये क्या करता है, बिल्कुल जब ये गुस्सा होता है कापर का तार, तो वो क्या होता है, घूमने लगेगा, गोल गोल एकदम घूमने लगेगा। तो इसका प्रयोग किस में कर दिया गया, पंखा में। अब पंखा में क्या होता है, पंखे के कॉइल में कापर का वायर लगा दिया जाता है, और जब उसमें बिजली जाती है तो क्या होता है, पंखा घूमने लगता है। तो फायदा किसको होता है, इंसान को, हवा लगती है पंखे से। अब इसके बाद हम लोग बात करें कि
तीन तरीके का तार का आप लोग नाम सुने होंगे। अर्थ, फेज और न्यूट्रल क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। तो अर्थ, फेज और न्यूट्रल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब समझेंगे। अब देखते हैं कि अर्थ, फेज और न्यूट्रल क्या होता है। तो ये मान के चलिए कि क्या है, ये एक तार है, ये क्या है, एक तार है। और पहले हम लोग सबसे पहले जाने कि जो बिजली, जब विद्युत किसी तार में प्रवाहित होगी, मतलब किसी तार को विद्युत से जोड़ा जाएगा, तो उसमें अगर तार के इंद पे मान के चलिए कि इसको विद्युत से जोड़ रहे हैं और इधर क्या है, इसके निकलने का कोई, ये किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं है तार, तो इसमें कोई प्रक्रिया नहीं होगी। बस बिजली यहाँ तक जाए, यहाँ तक गई रहेगी और इसमें कोई प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन जब इसको निकलने का, जब इसमें हो जाएगा, इससे क्या किया जाएगा, जब न्यूट्रल ऐसे इसमें टच हो जाएगा, न्यूट्रल जब आ जाएगा तो बिजली की धारा अब इधर से जाएगी, फेज में जाएगी और न्यूट्रल के रास्ते बाहर क्या जाए होगी, निकल जाएगी। अब फेज में जब विद्युत धारा जाती है, इसीलिए क्या होता है कि इसको पहले समझते हैं हम लोग। इसीलिए क्या होता है, जब कोई भी चिड़िया किसी एक तार पे बैठी रहती है, यानी कि जब वो केवल फेस पे बैठी होगी या फिर केवल व केवल न्यूट्रल पे बैठी होगी, तो उसको करंट नहीं लगता है। फेज, न्यूट्रल में तो करंट होता ही नहीं है, करंट किस में होता है, फेज में होता है। और वही चिड़िया जब फेज पे बैठी होती है, ऐसे मान के चलिए कि ये कोई चिड़िया है और ये क्या है कि ये फेज पे क्या हुई है, बैठी हुई है। चिड़िया जब फेज पे बैठी रहती है तो इसमें क्या होता है, ये चिड़िया है और ये क्या है, ये तार पे कैसी है, बैठी हुई है। चिड़िया तार पे बैठी हुई है और इसमें क्या, ये तार पे बैठी हुई है। जब तक ये खुद अकेले बैठे रहेगी, तार पे कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो चिड़िया एक तार पे बस बैठ जाएगी तो उसे करंट नहीं लगेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चिड़िया जो होती है, इसका कोई ना कोई हिस्सा आके और इस न्यूट्रल वाला से सट जाता है, क्योंकि फेज का तार रहता है, फिर उसके जस्ट नीचे या फिर ऊपर न्यूट्रल का तार रहता है। तो चिड़िया जब कहीं फेज और अर्थ, न्यूट्रल दोनों में सट जाती है, तब उसको क्या लग जाता है, झटका लग जाता है। अब हम लोग देखें कि अब ये क्या है, अगर मान के चलिए कि बस ये न्यूट्रल से नहीं जुड़ा हुआ है, तो चिड़िया इस पे कुछ भी करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करंट तो लगेगा नहीं। लेकिन जैसे न्यूट्रल इसमें मिला, तुरंत चिड़िया को क्या होगी, लाइट मार देगी। अब देखें हम लोग, तो जो फेज का वायर होता है, फेज का जो वायर होता है वो रेड कलर का होता है, लाल। लाल कौन सा होता है, तो फेज का जो तार होता है वो होता है लाल। और जो न्यूट्रल का तार होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है काला। न्यूट्रल, न्यूट्रल वाला जो तार होता है वो कैसा होता है, तो ब्लैक होता है। ब्लैक या ब्लू कोई भी कलर का मतलब लगाया जाता है, लेकिन फेज का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कैसा होता है, तो रेड होता है। और जो न्यूट्रल का वायर होता है, ये काला या फिर नीला, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो बिजली का मिस्त्री, अगर कभी बिजली खराब होती है तो जब वो बनाने आएगा तो उसको इस बात का पता हो जाएगा कि ये वाला फेज है और ये वाला न्यूट्रल है। क्योंकि वो मिस्त्री जब आते हैं बनाने के लिए तो लाइट का सप्लाई चालू रहता है, उस टाइम भी वो काम करते रहते हैं। वो काम कैसे करते हैं कि वो कोई भी एक तार को पकड़ के और ऐसे ऐठेगा। जब एक तार को पकड़ के वो काम करेगा तो उसको करंट नहीं लगेगी, क्योंकि वो अपने जूता उता पहन के खड़ा है, उसका कहीं से कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो जो फेज का वायर है उसको क्या होगा, न्यूट्रल मिलेगा नहीं, तो बस करंट क्या होगा, आदमी के शरीर में करंट जाएगा, लेकिन उसको निकलने का कोई वापस रास्ता नहीं रहेगा। तो तब तक कोई क्रिया तो उसमें होगी नहीं। तो पूरे व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, जब वो ऐसे तार को ऐठ रहा होता है तो उसके शरीर में क्या होता है कि करंट तो आ गई रहती है, करंट आ गई रहती है, लेकिन उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता है, जिस वजह से उस व्यक्ति को करंट नहीं मारता है। लेकिन वही क्या होता है कि जब दूसरा कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को आके छूता है, तो दूसरा आएगा, मान के चलिए कि वो भी चप्पल ऊपर पहना हुआ है तो कोई बात नहीं है, तब तो करंट नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही वो चप्पल ऊपर निकालेगा तो जैसे ही वो जो दूसरा वाला व्यक्ति है, जो पहले व्यक्ति को जब छुएगा, तो उसके लिए दूसरा व्यक्ति क्या हो जाएगा,
तो वो न्यूट्रल का काम कर जाएगा दूसरा व्यक्ति, और जैसे न्यूट्रल मिला मारेगा गन दे तुरंत एकदम आदमी मर जाएगा, फेंका उका जाएगा। जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा कोई पता नहीं, बिजली का झटका लगेगा तो। अब झटका कितना है, 240 है कि 400 220 है या फिर 440 है, ये तो जो पकड़ा हुआ है उसी को पता चलेगा जब उसको करंट लगेगा तो क्या होता है कि वो व्यक्ति सिंगल तार को जब तक पकड़ेगा तब तक उसको करंट नहीं मारेगी। करंट तभी मारेगी जब उसको निकलने का कोई ना कोई दूसरा रास्ता होगा, तब उसको करंट मार देगी। अब इसके बाद से हम लोग बात करें कि अर्थिंग क्या होता है। तो अर्थिंग मान के चलिए कि ये किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, किसी को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, फेज और न्यूट्रल की जरूरत होती है। अब फेज और न्यूट्रल मान के चलिए कि ये किससे लगा हुआ है, ये फ्रिज है। ये क्या है, तो ये है फ्रिज। अब इस फ्रिज में क्या है कि फेज और न्यूट्रल आ रहा है, फ्रिज काम कर रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फेज और न्यूट्रल के बीच में तार कहीं पे कट जाता है। जब तार कहीं पे कट जाता है तो पूरे फ्रिज में क्या होगा, लाइन उतर जाएगा। यानी कि जब तार मान के चलिए कि इधर कहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, तार में लीकेज आ गया, तार कट गया, तार जब कटेगा तो लीकेज आएगा। लीकेज की वजह से क्या होगा, करंट पूरे इस फ्रिज में फैल जाएगा, पूरे फ्रिज के बादी में क्या होगा, करंट फैल जाएगा। अब जैसे कोई जाके इस फ्रिज को खोलेगा, तुरंत मारेगा, झटका फेंका जाएंगे। तो उसी झटका से बचने के लिए, ताकि इंसान को झटका न लगे, अब एक लगाया जाता है इसमें अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर कहीं से भी कनेक्ट करके और ले जाके इसको जमीन में क्या किया जाता है, धंसा दिया जाता है। जमीन में एक छड़ और गाड़ के और उसमें क्या करते हैं, इस अर्थिंग वायर को लपेट देते हैं। ये जो अर्थिंग वायर होता है, इसका जो कलर होता है वो होता है कैसा, ग्रीन। ग्रीन कलर का होता है कौन, तो अर्थिंग वायर। अब इसमें जो क्या होगा, अब अर्थिंग वायर का काम यही होता है कि जो करंट इसमें लीक हुआ था, लीक होकर पूरे बादी में फैला हुआ था, इस करंट को क्या करेगा, ये ले जाके बिजली, ये जो करंट है इसको ले जाके कहाँ दे देगा, तो इसको धरती में ले जाके दे देगा, और धरती इसको क्या करेगी, सोख जाएगी। तो अब अर्थ, फेज और न्यूट्रल हम लोग देख लिए, और देख लिए कि कापर का वायर किस तरीके से व्यवहार करता है, टंगस्टन का वायर कैसे व्यवहार करेगा, और जो नाइक्रोम का वायर होता है वो किस तरीके से व्यवहार करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अर्थ, फेज और न्यूट्रल क्या है और इनका प्रयोग कैसे करते हैं, विद्युत क्या है। तो अब हम लोग एक चीज़ और देख लें कि जब किसी व्यक्ति को 1 एम्पियर की जब झटका लगेगी तो उसके शरीर में, एम्पियर का मतलब है सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा एम्पियर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो 1 एम्पियर की विद्युत धारा होती है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम लोग समझे। तो जो 1 एम्पियर होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है 6.25 गुणे 10 के घाते 18, 10 के घाते कितना, 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। यानी कि जब आपको 1 एम्पियर की बिजली की झटका लगेगी तो आपके शरीर में कितना इलेक्ट्रॉन घुसेगा, तो 6.25 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन एक साथ सीधे आपके शरीर में प्रवाहित करेगा, जिसकी वजह से झटका बहुत तेजी के साथ लगती है। तो उम्मीद है कि अब जितना मैं समझाने का प्रयास किया हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और 1 एम्पियर की करंट कितनी होती है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 6.25 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।